नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज वीएम ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। हमेशा की तरह आज एक नए स्टॉक के साथ आए हुए हैं। आज हम इस स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है वेन्यू ओवरसीज लिमिटेड। अब इस कंपनी का काम क्या है, कंपनी की संस्थापना कब हुई थी, कंपनी का करंट प्राइस, और हमेशा की तरह मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो लोग नए आए हैं वो समझ जाएं कि किसी भी कंपनी का अगर आप डाटा देखना चाहते हैं, वो चाहे कम बजट का हो चाहे बहुत बड़े बजट का हो, 2-4 रुपए में हो चाहे 1000-2000 रुपए में हो, ये 9 चीज आप देख लेंगे तो आप पूरे कंपनी की ओवरऑल वैल्यू समझ सकते हैं। तो हम इन्हीं 9 चीजों के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी का क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद हम बात करेंगे पहले इसके बिजनेस की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे सर्वप्रथम इसका जो आ जाता है, पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप अबाउट में देखेंगे इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 में इसकी संस्थापना हुई थी। पेनी ओवर लिमिटेड का काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जिसमें फैब्रिक मतलब कपड़े का बिजनेस है। इसका कपड़ा बनाने का काम करती है कंपनी। अब नीचे के पॉइंट्स में आते हैं, बिजनेस ओवरव्यू में देखते हैं तो रीड मोर करते हैं, और हम आपको हिंदी में समझा देते हैं। आप इंग्लिश तो आपके सामने लिखा भी है। जैसे इसका मुख्य बिंदु जो है वो व्यवसाय अवलोकन का है, ठीक है, बिजनेस का। और ये कंपनी नौकरी के आधार पर कपड़ों की प्रोसेसिंग करती है, और निर्माण में घरेलू और बाजार के लिए नौकरियों के आधार पर काम चलता है इसका। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें, प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें, तो डेनिम है, डेनिम जीन्स होता है। और दूसरा आपका रहता है पीवी मिश्रित कपड़े, दूसरा है पीसी मिश्रित कपड़े, 100% पॉलिस्टर कपड़े, 100% रेयान कपड़े। तो ये इसके मतलब कॉटन, रेयान और फैब्रिक, ये सारी चीजें इसमें काम आती हैं। हम अब बात करते हैं इसके जो मेन डिटेल्स हैं वो, जैसा कि इसका मार्केट कैप इसका है 96.1 करोड़। तो मार्केट कैप भी ठीक ठाक है जिस टाइप से इसका प्राइस है। करंट प्राइस आप देख ही रहे हैं, करंट प्राइस आपको दिख जाएगा कि करंट प्राइस आपका है 4 रुपए 13 पैसे। हाई लो की बात करते हैं, जो कि किसी भी कंपनी का हाई लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और हाई लो में इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि हाई लो हमें उस साल का ये बताता है कि ये कंपनी हाई कितनी गई है और सबसे लो कितनी गई है। हाई जो गई है वो 5 रुपए 62 पैसे, लो जो गई है कम कम से कम 2 रुपए 42 पैसे। अब यहाँ पे स्टॉक पी को क्या होता है, हमने इसीलिए जो मैं बताऊंगा उस पे देख लो कि यहाँ पे मैं ब्लू पॉइंट कर देता हूँ, उसको एरो कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे स्टॉक पी जो है वो 27.2 है। जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि स्टॉक पी रेशियो होता है। पी रेशियो किसी भी अगर कंपनी का 18-20 है या 18-20 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड मानी जाती है, और अगर 18-20 से ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड कंपनी मानी जाती है। अब आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ये 27 है तो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और अगर किसी कंपनी का से 28% या 28 का, किसी कंपनी का 18% से कम है तो वो अंडर वैल्यूड में रहती है और ठीक ठाक रहता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 1.3 पैसा, जो एक पर शेयर की इसकी वैल्यू है 1.1 रुपया 35 पैसे है। डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है, वो 0% है। आरओसीई और आरओई की बात करेंगे, जो कि किसी भी कंपनी का आरओसीई हो गया या आरओई हो गया, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं जिससे कि आपको पता चले कि मैं किस चीज की चर्चा कर रहा हूं और करने वाला हूं। ये 2 पॉइंट मैं चर्चा में रखूंगा, आरओसीई और आरओई। आरओसीई और आरओई से होता क्या है, देखिए किसी भी कंपनी का आरओसीई या आरओई जो भी है वो अगर 20% या 20% से ज्यादा रहता है तो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है और बूस्टेबल कंपनी मानी जाती है कि हाँ ये ग्रोथ पे है और ग्रोथ करेगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए, स्टॉक को खरीदने के लिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ चीजें जानकारी के लिए जरूरी होती हैं। बाकी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार नहीं 5 बार सर्च करें, रिसर्च करें। उसके बाद किसी स्टॉक में अगर बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं तो 1500 की कोई बात नहीं है। बाकी ज्यादा अमाउंट आप लगा रहे हैं तो बिना रिसर्च के ना लगाएं। और ये इसका जो मैंने डिटेल था, मैंने अबाउट बिजनेस इसका बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग कपड़े का है। अब इसमें सिस्टम इतना ही है कि अगर इसके कपड़े का व्यवसाय बढ़ेगा तो कंपनी बढ़ेगी, सीधी सी बात। अगर किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, एग्जांपल ले लीजिए, और उस कंपनी का व्यवसाय बढ़ेगा तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, कंपनी का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो ये होता है प्रोसेस।
आपका जिस बिजनेस में आप जिस कंपनी में पैसा लगाते हो वो कंपनी डूबने का कारण ये होती है कि उस कंपनी का बिजनेस नहीं चलता है या बिजनेस घाटे में जाता है, तभी जा करके सबका नुकसान होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी ही स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज HBM ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें स्टॉक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।